हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। कल आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, इसमें इसी टॉपिक पर ये आपका मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज आपसे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था, प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिव वाली पढ़ाई थी। सेकंड टॉपिक में आपका नेगेटिव के बने तो किस तरह सॉल्व करते हैं, थर्ड आपका था रेडियन वाला। तो यहाँ पर मैंने तीन तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सिखाया था। अब मैं तीनों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। और कल मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेंट के बारे में, और क्वाड्रेंट में पढ़ाया था कि आपको 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस ही अलाउ करना है, 90 और 270 अलाउ नहीं करना है। अगर आपने 90 और 270 अलाउ कर दिया तो आप मिस्टेक कर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप देख लेता हूँ, एक बार थोड़ा बता देता हूँ आपको एक बार क्वाड्रेंट के बारे में और थोड़ा सा। ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से क्या पढ़ते थे हम, ASTC आफ्टर स्कूल टू गो कॉलेज, हम पढ़ते थे। इसे हम अप्लाई करेंगे यहां से, ठीक है। अब मैं अगर सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, सपोज मिल गया आपको साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब मुझे फाइंड क्या कर रहा हूं यहां पर। सबसे आपने देखा होगा मैं प्रीवियस वीडियो में भी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ाई थी, और यहां पर मैं मिक्स क्वेश्चन आप कराने वाला हूं, क्योंकि वहां पर मैंने टॉपिक वाइज कराई थी, फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस तरह कराया था। यहां पर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा और वो आपसे सॉल्व करवाऊंगा। देखिए तो यहां पर आपके बने साइन इनवर्स साइन 7π/6। अगर नॉर्मली मैं देखूं तो पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री। अगर 6 से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा आपका 30, और 7 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 210। तो यहां से कितना बन गया 210 डिग्री बन चुका आपका, 210 डिग्री आपका बन चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। अब देखिए नॉर्मली मैं चेक करता हूं तो ये एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, यहां से अगर जाऊंगा तो क्या आएगा 90, ये आपका 180 प्लस, और टोटल आपका इस तरह 360 हो जाता है। देखिए यहां से आपका 90 90 90 इस तरह कन्वर्ट होता रहता है। अब लेकिन यहाँ क्या गिवन आपको 210 डिग्री गिवन है, 210 डिग्री गिवन है आपको। तो 210 किसके पास है 180 से। अब 180 के पास है, 180 से कितना ग्रेटर है 30 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π+π/6 आप ये कर लेंगे इसको। तो यहां से क्या आएगा साइन इनवर्स साइन π+π/6। अगर चेक करते हैं तो क्या आएगा, पाई क्या होता है 180 प्लस ये आपका हो गया 30, दैट इज क्या आएगा 210 डिग्री। अब मैंने आपको कल रूल पढ़ाया था साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा ये क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो यहां से आएगा साइन इनवर्स, ये आपका आएगा साइन थीटा साइन π/6। अब लेकिन यहां चेक करूंगा, अब देखिए 180 प्लस करता हूं तो ये क्या होता है आपका 90 डिग्री, ये आपका 180। अब 180 प्लस करते क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आता है, आप पता थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आता है, साइन नहीं आता है। तो बाहर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, आपका लगाएंगे नेगेटिव साइन। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि मैंने यहाँ पर मैंने क्या कर लिया था, इसको साइन 180 प्लस π/6 कर दिया था, 180 प्लस 30 कर दिया था इसको। तो यहाँ से क्या आएगा साइन π/6 कैसे हो गया, आप 10th क्लास से इसे पढ़ते आ रहे हैं तो आपने क्या पढ़ा साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है साइन थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए क्या आएगा यहाँ बाहर नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस माइनस पे क्या होती है वैल्यू नो चेंज होती है। साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया -π/6 बिलोंग्स टू -92 प्लस 90, दैट इज -π/2 टू +π/2 आप से लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से इस तरह से क्या चेक किया, -π/6 बिलोंग्स टू -92 प्लस 90, दैट इज -π/2 टू +π/2 आपका बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -π/6 आपकी आ जाएगी। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आपको इस तरह क्वेश्चन मिल गया, साइन इनवर्स साइन 11π/6 प्लस कॉस इनवर्स, सपोज आपको मिल गया 7π/6 से ले लिया, सपोज मैंने ये मिक्स कर दिया क्वेश्चन, एक सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया। सपोज आपको ये क्वेश्चन के बने इस तरह से, ठीक है, और आपसे फाइंड करेगा प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के बने, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। देख क्या आगे बना आपको साइन इनवर्स साइन 11π/6। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व करूंगा देन इस पार्ट को सोल्व करूंगा। देखिए पाई क्या होता है आपका 180 डिग्री, अगर 180 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा
आपका आएगा 30 डिग्री, और 30 को अगर मैं 11 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा 330। तो अब देखिए 330 डिग्री, ये क्या क्या बना, अगर डिग्री में मैं चेक करूँगा तो ये आपको 330 डिग्री की बने, और 330 किसके पास है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 के पास है। तो क्या कर सकते हैं इसे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस, क्योंकि ये 360 से कम है, कितना कम है 30, दैट इज π/6। तो यहां से क्या आएगा प्लस, इसे अगर सॉल्व करता हूं क्या आएगा कॉस इनवर्स एज इट इज, यहां से आएगा कॉस। अब देखिए यहां पर क्या आपका, अगर डिवाइड करूंगा 180 को 6 से तो क्या आएगा 30, 7 से मल्टीप्लाई क्या आएगा 210, 210 क्या होता है 180 प्लस, तो आप करेंगे पाई प्लस π/6, आप ये कर सकते हैं इसको पाई प्लस π/6। तो यहां से क्या आएगा देखिए साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है सेम आएगा, साइन इनवर्स आपका एज इट इज, ये आएगा साइन π/6। लेकिन साइन 360 माइनस थीटा क्या पढ़ा 10th क्लास में आपने, साइन थीटा पढ़ा है। अब लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट होगा 4, क्या 4 क्वाड्रेंट में आपका साइन आता है, साइन नहीं आता, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो आप लगाएंगे बाहर नेगेटिव प्लस। अब देखिए यहां पर क्या आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 आपका आ गया। अब लेकिन देखो यहां पर क्या रहा कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है कॉस आएगा, लेकिन अब आप चेक करें 180 कॉस तो आ गया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस आता नहीं आता, कॉस में आता नेगेटिव। पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, क्या पढ़ी थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपने पढ़ी होगी। तो यहां से देखिए 180 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल, माइनस π/6 प्लस पाई माइनस π/6। अब यहाँ से क्या लोगे 6 आपने ले लिया एलसीएम सपोज, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का पाई अपॉन 1 दैट इज 6 पाई माइनस पाई। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका देखिए यहाँ से आएगा 4 पाई अपॉन 6 दैट इज 2 पाई अपॉन 3। तो इस तरह से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी 2 पाई अपॉन 3 इसकी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप बिलोंग्स टू नहीं लगा सकते, आप बिलोंग्स टू तब लगाते जब आपको एक सिंगल फंक्शन गिवन होता है। लेकिन यहाँ पर साइन भी है कॉस भी है, दो फंक्शन को प्लस करना है, प्लस कर इसकी अलग निकलेगी इसकी अलग निकलेगी प्रिंसिपल वैल्यू, दोनों प्लस करने के बाद आपका 2 पाई/3 आपका आ चुका है। यहाँ पर आप बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि आप बिलोंग्स टू से नहीं दिखा सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपको यहां पर मिल गया साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस, और आपको यहां पर मिलेगा टेन इनवर्स 10, और आपको मिलेगा सपोज 3 पाई अपॉन 4। मैंने क्वेश्चन मिक्स कर दिया, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू पुट किया है, प्रिंसिपल में लिया यहाँ पर एंगल में, ठीक है। तो इस तरह अगर मिक्स क्वेश्चन मिल गया तो आप कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स एज इट इज, साइन भी आपका एज इट इज। अब पाई पता है, पाई क्या होता है आपका 180, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा, ये आपका देखिए 180 है, 180 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आपका आएगा 45, और 45 अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 135। अब देखिए 135 आपका 180 के पास है, क्योंकि 360 से तो बहुत दूर है यहाँ पर, तो आप करेंगे 180 माइनस 45, 180 क्या होता है पाई, 45 क्या होता है π/4, तो आप करेंगे इसे पाई माइनस π/4। इस तरह आपने कर लिया है प्लस। अब देख कॉस में अगर नेगेटिव आ गया तो आपने क्या रूल पढ़ा था अभी, पाई में से माइनस करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब आपको पता है कॉस में रूट 3/2 वैल्यू किसकी होती है, π/6 की 30 डिग्री की होती है, तो आप करेंगे कॉस π/6 प्लस। अब यहां पर क्या करना आपको टेन इनवर्स 10। अब देखिए पाई की आपका सेम है, आपका 135 आएगा, तो आप इससे क्या करेंगे 180 माइनस, तो पाई माइनस π/4। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 10 आता नहीं आता, बाहर क्या लगेगा माइनस, तो आप नहीं लगाएंगे माइनस। अब सॉल्व करूंगा क्या आएगा, इससे ये कैंसिल आपको हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, आपने से ब्रेक किया, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है प्लस,
तो आपका अगले स्टेप में क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा पाई अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, दैट इज क्या आएगा। अब लेकिन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका टेन पाई बाई 4 बचेगा आपका पाई बाई 4। अगर यहाँ सॉल्व करने लगे तो इससे कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपका आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल, एल्सियम क्या आएगा आपका 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई अपॉन 6। इस तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, इस तरह से इसके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिया। तो कुल मिला के अगर आपको मिक्स में कोई क्वेश्चन मिलता है, कैसा भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और चैप्टर 2 में आपको मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो सिलेबस आपको अभी हमने नहीं पढ़ाया है अभी तक, वो आपका डायरेक्ट सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा डिस्कस जो करूँगा प्रिंसिपल वैल्यू का डिस्कस करूँगा, डोमेन रेंज का डिस्कस करूँगा। देखिए सब कुछ अगला क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। आपको मिल गया सपोज साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5 प्लस टेन इनवर्स 10, आपको मिल गया सपोज 11 पाई बाई 6। सपोज ऐसा क्वेश्चन में आपको मिल गया, आपसे कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन आपके बने, या फिर आपसे सॉल्व भी कर, ओनली ये ना बोले तो हो सकता है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। कभी कभी क्या लिखा होता है, कहीं कहीं आपको सॉल्व इट भी लिखा आता है, तो इट मीन्स आपको वहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर नॉर्मली मैं सॉल्व करूँगा, ये है क्या, ये कितनी डिग्री एंगल है आपका चेक करेंगे। तो अगर मैं चेक करूँ पाई क्या होता है 180, 5 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो आपका आएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज क्या होगा, अगर 36 की मैं 3 से इंटू करूँगा तो क्या आएगा 108 डिग्री आपका आ जाएगा। अब 108 अब 180 से कितना लेस है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका 72। तो साइन इनवर्स एज इट इज, साइन एज इट इज पाई माइनस, अब देखिए आपको पता लगा कितना आपका, देखिए दोबारा सॉल्व करें, पाई क्या होता है 180, 5 से डिवाइड किया 36 इंटू 3 किया, क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 108 डिग्री। अब 108 अगर 180 में से पाई में से अगर मैं 72 माइनस कर दूं तो क्या आएगा, अगर देखिए 72 पहले कन्वर्ट कर लेते हैं आप, 72 इंटू पाई अपॉन 180, क्या आप 11th क्लास में पढ़ा होगा, 36 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, इससे क्या आएगा 5। तो यहाँ से इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया 72 डिग्री को, किसमें कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में, तो क्या आ गया 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई अपॉन 5 आपका आ चुका है। तो यहाँ से क्या देखा आपने, क्या कर सकते हैं इसको, साइन 3 पाई बाई 4 5 को क्या ले सकते हैं, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 आप लिख सकते हैं इसको, प्लस टेन इनवर्स आपका एज इट इज। इसके बाद क्या आएगा, देखिए टेन भी आपका एज इट इज, यहाँ पर क्या बना आपको 11 पाई बाई 6, तो 11 क्या होता है, 11 तो आपका एज इट इज, पाई क्या होता है 180, अगर 180 को 6 से डिवाइड करूँ क्या आएगा आपका 30, 30 इंटू 11 किया तो क्या आएगा आपका 30, आपका 330 डिग्री आपका हो जाएगा। अब 330 360 से कितना कम है 60, तो क्या आएगा, ये आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स आपका एज इट इज, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 2 पाई अपॉन 5, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा 2 पाई, पाई माइनस हो रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन आता है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, प्लस अब देखिए यहाँ से क्या आएगा टेन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस वैल्यू क्या होगी, नो चेंज आपकी आएगी, तो टेन 360 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेन नहीं आता तो क्या रहेगा नेगेटिव, आप नेगेटिव लगाएंगे, टेन इनवर्स 10 पाई अपॉन 6, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 10 इनवर्स है, या 10 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा 2 पाई अपॉन 5 माइनस पाई अपॉन 6। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा आपका एलसीएम, क्रॉस इंटू कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए 12 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 30, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 7 पाई अपॉन 30 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और ये देखना है कहाँ पर कौन सा रूल लगता है, किस तरह ब्रेक करना है, और ठीक है।
यहाँ से कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ जिससे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ, का प्रिंसिपल वैल्यू में कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है, बस आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर सेम अगर मैच कर गया तो प्लस रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। अगर साइन को सेक और टेन में नेगेटिव आ गया तो बाहर नेगेटिव कॉमन लेते हैं, पता ही आपको। अगर कॉस सेक और कॉट में नेगेटिव आ गया तो पाई में से माइनस करते हैं। ये रूल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वो रूल नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में आगे जाके जरूर देखें, अदरवाइज आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, किस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो की स्टडी की है तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ। सपोज मैं देखता हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस टेन इनवर्स, और आपको सपोज मिल गया 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन उठा लिया मैंने, फर्स्ट टाइप को उठा लिया। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको सपोज, तो कब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब आपको पता है साइन में अगर नेगेटिव एंगल आ गया, अगर ये आपको क्या गिवन है नेगेटिव गिवन है, देखिए तो यहाँ से नेगेटिव बाहर कॉमन आता है। अगर कॉस में आपको नेगेटिव गिवन है तो क्या करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन आपका पॉजिटिव है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/3, क्योंकि 30 देखो पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री, तो ये आपके वैल्यू मैच कर गई। इसके बाद प्लस कॉस में नेगेटिव क्या आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/4 प्लस टेन इनवर्स, ये आपका होगा टेन पाई/4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा साइन, देखिए ये कैंसिल होगा, आपका आएगा पाई/3 प्लस पाई माइनस पाई/4 प्लस पाई/4। ठीक है, सारे कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका, यहाँ से 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और क्योंकि आपको नॉर्मली पता है क्या क्या इसमें रूल अप्लाई होने वाला है, अगर नेगेटिव है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, और अगर आपको किसमें रेडियन में वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं। और ये रेडियन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि रेडियन वाले से क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं और बहुत सारे अच्छे से मिस्टेक कर जाते हैं। बस आपको याद रखना है कि इसमें आप सिर्फ 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस ही अलाउ करेंगे। अगर आपने 90 या 270 कर दिया तो वहाँ पर मिस्टेक के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से अगर मैं देख लेता हूँ और क्वेश्चन, सपोज मैंने आपको दे दिया कॉस इनवर्स कॉस, अब नॉर्मल में कर लेते हैं यहाँ से, सपोज मैंने आपको ले लिया, मैंने 4 पाई/3 ले लिया, सपोज 4 पाई/3 ये क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर एक कितनी डिग्री लिखा हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका रेडियन में है। अब लेकिन रेडियन से पहले मैं कन्वर्ट करूँगा समझाने के लिए थोड़ा, ठीक है, कि ये इसको डिग्री चेक करूँ कितनी डिग्री है। पाई क्या होता है आपका 180, 180 को 3 से डिवाइड करो तो क्या होगा आपका 60, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 240। अब 240 को आप क्या कर सकते हैं 180 प्लस 60, तो 180 क्या होता है पाई, 60 क्या होता है पाई/3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/3 आप कर देंगे इसको। अब चेक करो, चेक कर सकते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3 पाई प्लस पाई दैट इज 4 पाई/3। अब मैं चेक करूँगा क्या आएगा कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा करूँगा तो क्या आएगा, देखिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा आपको ये तो पता है 180 प्लस कर रहा हूँ तो नो चेंज रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन अब ये भी चेक करना कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा आपका। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आता है नहीं आता, तो आप लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 आपका हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका सॉल्व करने पर आपका आएगा 2 पाई/3। लेकिन पर्टिकुलर एक कॉस के लिए निकाल रहे हैं आप, कॉस इनवर्स के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर आप पर्टिकुलर एक के लिए निकाल रहे हैं कॉस इनवर्स साइन इनवर्स किसी एक के लिए निकाल रहे हैं तो आपको बिलोंग्स टू ये दिखाना पड़ेगा, क्या ये जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रही हैं आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकली है
क्या इसमें बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, अगर करेगी तभी उसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज आपको और सॉल्व करना पड़ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं आपकी एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं सर एनसीईआरटी क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ एक दो बार। 20 क्वेश्चन देख दो आपकी 2.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, या क्या गिवन देखिए, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या गिवन आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने पूरे मेथड अच्छे से पढ़ लिए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एंगल आ जाए, ये जो वैल्यू क्या आ जाए, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव कहाँ आता है, बाहर कॉमन आता है, बाहर निकलता है। तो नेगेटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ, क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन π/3 आपका एज इट इज, ये माइनस माइनस होगा प्लस, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका साइन π/6। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो साइन आपका एज इट इज, अंदर आपका आएगा π/3 प्लस ये आपका हो जाएगा π/6। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन एज इट इज, आपने सपोज एलसीएम ले लिया 6, तो क्या आएगा 6 आपका 3 से डिवाइड क्या आएगा 2π प्लस π। तो यहाँ से आएगा 3π/6, दैट इज, अगर रिजल्ट चेक करते हैं साइन, ये आपका हो जाएगा π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है +1। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या आ गया, +1 आपका आ चुका है। बहुत ही इजी आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सारे मेथड में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। बस आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन को, और कोशिश करें कि अगर मैं आपको जो वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, आपके पास जो भी शेयर वीडियो हो रही है, उसके प्रीवियस पार्ट को आप जरूर देखें। अगर मान लो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो आप हो सकता है कि उन कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप हो सकता है तो फंस सकते हैं। तो इसलिए पहले चैप्टर का पूरा मेथड देखें, क्या क्या इसमें रूल है, किस तरह अप्लाई करना है, किसके लिए क्या क्या रूल होता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, तभी आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर प्रिंसिपल वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आ गया, ये श्योर है आप डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ आप भूल गए या फिर आप उसमें कन्फ्यूज हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपको मेथड पढ़ाना बहुत ही कंपलसरी है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेथड बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ से और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। ठीक है, सपोज आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल गया, सपोज आपको tan इनवर्स tan 3π/4 प्लस, मैं क्वेश्चन मिक्स कर लेता हूँ एक बार में इसमें, साइन इनवर्स साइन 2π/3। सपोज मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है, ठीक है, और मुझसे फाइंड करवा रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब मुझसे सॉल्व करवा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह इनको सॉल्व करेंगे। बहुत ही बिल्कुल भी हार्ड नहीं, क्योंकि आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हैं, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको हार्ड लग रहा होगा। अब देख क्या है, पाई क्या आपका 180, अगर 180 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ आपका आएगा 45, और 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 135। अब 135 किसके पास है, 180 या 360, तो आप होता 180 के पास है, कितना कम है 45, तो आप करेंगे tan इनवर्स tan π-π/4, ठीक है। अब प्लस साइन इनवर्स साइन, ये क्या देखिए पाई क्या होता है 180, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेगा 60, 2 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 120, तो 120 क्या कर सकते हैं π-π/3, आप इसे कर सकते हैं। और आपको पता होगा tan इनवर्स आपका एज इट इज tan, अब देखिए लिख रहा है tan 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस आ गया या प्लस आ गया वैल्यू क्या होती है नो चेंज, तो tan का tan रहेगा तो tan थीटा आ गया, थीटा आपका है π/4 रेडियन में है आपका एंगल। अब क्वाड्रेंट कौन सा होगा, लेकिन क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट आपका साइन नहीं है, सॉरी tan नहीं आता तो बाहर आएगा नेगेटिव प्लस। अब मैं ऐसा करूँगा साइन इनवर्स आपका एज इट इज साइन क्या देगा साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा पढ़ा आपने, साइन थीटा दैट इज π/3, क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड मैच कर रहा है, प्लस का प्लस रहेगा।
यहाँ इससे टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, दैट इज पाई बाई 4। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, ये आपका जाएगा पाई बाई 3। अगर मैं इसे एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, आपने क्रॉस इंटू करते क्या आएगा, माइनस का 3 पाई, यहाँ से क्रॉस इंटू करते क्या आएगा, ये आपका 4 पाई अपॉन 12। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, माइनस 3 पाई प्लस 4 पाई, दैट इज पाई अपॉन 12। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिए। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर हो गई होगी। और मेरा इतना मानना है कि आपने इस तरह पूरा अगर पढ़ लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा एनी कंपेयर में बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। अगर लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में कुछ आपको डाउट है, जो हो सकता है हमने नहीं कराया हो, और आप नेट से या कहीं से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।